ऋतु तोमर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उत्तराखंड दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पौड़ी पहुंचने पर हुआ शानदार स्वागत। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी। पैतृक गांव पंचूर में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भतीजी के विवाह समारोह में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पौड़ी पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया। कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। पैतृक गांव पंचूर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। भतीजी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी है कि जिस स्कूल में वो पढ़ा करते थे, जहां से उनकी शिक्षा हुई है, उस स्कूल का भी दौरा वो करेंगे। तो लोगों से मुलाकात, बिल्कुल पारिवारिक कार्यक्रम है। हालांकि उत्तराखंड बीजेपी के भी कुछ नेता जो वहां पर मौजूद दिखाई दिए, जिस कार्यक्रम में वो कुछ वक्त पहले वहां पर पहुंचने के बाद में शामिल हुए। जैसे कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की बात करें तो वो भी उनके साथ में मौजूद रहे। हालांकि आपको बता दें कि 3 दिवसीय ये कार्यक्रम पूरी तरह से पारिवारिक कार्यक्रम है, जिसमें भतीजी का विवाह समारोह है और उसी समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तो पौड़ी पहुंचने पर शानदार स्वागत किया है लोगों ने उनका और कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। एक मंदिर जिसका उद्घाटन भी उन्होंने किया और साथ ही पंचूर उनका पैतृक गांव, जहां पर वो परिवार में शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के कुछ स्थानीय मंत्री भी उनके साथ में मौजूद दिखाई दिए। ये तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पौड़ी दौरे की, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। पौड़ी पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। वहीं सीएम योगी कई धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। साथ ही इस दौरान सीएम योगी एक बच्चे को दुलारते हुए नजर आए। वहीं सीएम योगी 8 फरवरी तक पौड़ी में रहेंगे। बता दें कि जहां वो अपनी भतीजी के विवाह समारोह में शामिल होंगे, साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किन किन कार्यक्रमों में शामिल हुए और किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन क्योंकि वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जिसके जरिए वो उत्तराखंड पहुंचे हैं, उसके बाद पौड़ी पहुंचते ही उनका स्वागत किया गया। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं, उनका पैतृक गांव है पंचूर, जहां पर वो मौजूद है। जाहिर तौर पर हमने देखा है जब से वो उत्तर प्रदेश में सरकार में आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड अपने परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हों। ज्यादातर अपनी माँ से मिलने के लिए पहुंचे हैं। एक बार वो बीमार थी, एक बार उनसे मुलाकात के लिए, एक बार फिर से वो यहाँ पर शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। एक अलग ही खुशी पंचूर के लोगों में देखने को मिल रही होगी। क्या कुछ जानकारी, किस तरह का माहौल वहां पर फिलहाल, सुरक्षा के क्या इंतजाम? जी, पहले भी देखिए योगी आदित्यनाथ पहले भी 2-3 बार अपने गांव में आए हैं और पहले एक बार उनकी जो भांजी हैं उनका भी एक कार्यक्रम था गांव में, तो वहां पर भी वो गए थे। तो फिर एक आध बार माँ से मिलने आए एम्स में जब वो भर्ती थी। इसके बाद फिर अभी भतीजी की शादी है, तो ये एक बहुत ही निजी प्रोग्राम है योगी आदित्यनाथ का, जो अपने गाँव में है और अपनी सगी भतीजी की उनकी शादी हो रही है। तो चूँकि यूपी के मुख्यमंत्री की व्यस्तता सभी जानते हैं, तो लेकिन बीच में कुछ दिनों से अति व्यस्तता होने के कारण तो और फिर इस बीच शादी समारोह होने के कारण तो योगी का प्लान कुछ इस तरह से बना है कि वो आज जैसे यहाँ पर पहुँच गए हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका 2 मंत्री यानी प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद फिर वो वहाँ से अपने गाँव की तरफ गए। वहाँ गए, एक गाँव में एक मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। एक किसान मेले में लोगों को संबोधित भी किया और उसका इनॉग्रेशन भी किया। इसके बाद फिर उन्होंने एक ध्वज, बहुत ऊंचाई वाले ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज का एक इनॉग्रेशन भी किया। तो ऐसे जो छोटे छोटे कार्यक्रम उनके आसपास के गांव में लगे हुए हैं, तो वो उनकी पुरानी यादें आज बिल्कुल ताज़ा हो रही होंगी। वो जिस तरह से अपने गांव में, अपने गांव के आसपास और बहुत ही कंफर्टेबली मूवमेंट चल रहा है, धीरे धीरे एक के बाद एक कार्यक्रम लगे हैं, लेकिन वहाँ बहुत हेक्टिक जैसा नहीं दिख रहा है, वहाँ बहुत भगदड़ जैसी नहीं है। तो एक बहुत स्मूथली ये कार्यक्रम चल रहा है। तो वो अपने गाँव में इस समय पंचूर पहुँच गए हैं सारे कार्यक्रम निपटाने के बाद, और पंचूर में वो अपने घर पर हैं और कल उनकी भतीजी की शादी है। आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन वो यहीं रहेंगे। परसों दोपहर के बाद वो लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। ये दौरा इसलिए भी थोड़ा सा अहम हो जाता है चूँकि एक तरफ कुंभ भी चल रहा है और कुंभ से वो सीधे प्रधानमंत्री को स्नान कराने के बाद, उनका साथ देने के बाद वो सीधे प्रयागराज से देहरादून आते हैं और देहरादून से फिर एक निजी जो उनका पारिवारिक समारोह है, उनकी सगी भतीजी की शादी है, उसमें शिरकत करने के लिए आते हैं। और फिर वो जानते हैं कि जनभावनाएँ जुड़ी रहती हैं, आसपास के लोग जो एरिया
एरिया के लोग हैं जिनके साथ वो उठते बैठते रहे, ऐसे मंदिर जहाँ वो पूजा अर्चना करते रहे, ऐसे स्कूल जहाँ वो पढ़ने के लिए जाते रहे, तो वो यादें आती हैं। चूंकि यूपी के मुख्यमंत्री हर रोज यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यूपी का मंत्री अति व्यस्त मुख्यमंत्रियों में गिना जाता है पूरे देश में, तो वो आज आए हैं, तो जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं तो उनको भी लेकर के वो वहाँ भी उनकी गतिविधियाँ लगातार चल रही हैं। और अब पंचूर पहुँचने के बाद वो परसों दोपहर तक पंचूर रहेंगे, उसके बाद लखनऊ प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अजीत, क्योंकि बहुत ज़्यादा निजी ये कार्यक्रम है, लेकिन एक बात यहाँ पर याद आती है कि जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था तो अंतिम संस्कार में वो नहीं जा पाए थे, और जाहिर तौर पर एक सन्यासी जीवन में वो हैं और सबसे पहले उनके लिए प्रदेश की जिम्मेदारी ही है जिसका वो बखूबी निर्वहन करते हैं। लेकिन इसी बीच में उनका अपने भतीजी के विवाह में जाना वाकई में कहीं ना कहीं भावहीन कर देने वाला है, और इसके साथ ही जो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी खुशी हो रही होगी कि उनके प्रदेश में, उनके प्रांत में, उनके गाँव का वो व्यक्ति जो शायद कभी उनके साथ में उठा बैठा है, खेला कूदा है, वो आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और वो उनके बीच में मौजूद है, उनसे मिलने के लिए पहुंचा है। क्योंकि शादी विवाह का कार्यक्रम है तो ना जाने आसपास के कितने लोग वहां उनको देखने और मिलने के लिए पहुंच रहे होंगे। काफ़ी आसपास के लोग पहुंच रहे हैं, जो आसपास के गांवों के लोग हैं। चूंकि सुरक्षा का भी मसला है तो थोड़ा सा उस तरह से मैकेनिज्म बनाया गया कि बहुत भीड़ भाड़ ना बढ़े। तो अलग अलग कार्यक्रमों में, जैसे किसान मेला था तो किसान मेले में आसपास के गांवों के बहुत सारे लोग जुटे। जैसे मंदिर में पूजा अर्चना थी तो पूजा अर्चना में आसपास के लोग बहुत ज़्यादा जुटे। तो इस तरह से जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहे थे वहाँ लोगों की एक बड़ी भीड़ थी। लोगों ने योगी जी को सुना और फिर किसी ने सच कहा है कि जो जहाँ आपका जन्म हुआ हो, जो आपकी जन्मस्थली हो, जो आपकी मिट्टी हो, सबसे बढ़िया खुशबू पूरे जीवन में उसी मिट्टी की होती है जहाँ आप पैदा हुए हैं। तो आप उसी मिट्टी में आकर फिर अपने आप की पुरानी यादों को जब रिकॉल करते हैं, आप भावविभोर होना आपका लाजमी है। और अपनी मिट्टी से प्यारा कोई इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। तो इसीलिए भी योगी ने ये 3 दिन का प्रवास इसलिए भी यहाँ पर बनाया होगा क्योंकि हर रोज़ यूपी का चीफ मिनिस्टर वहाँ से मूव उत्तराखंड के लिए नहीं कर सकता। तो वो एक पुरानी यादों को रिकॉल करना भी चाहते होंगे, पुरानी चीज़ों को रिकॉल करना चाहते होंगे, पुराने लोगों से उसी अंदाज में मिलना चाहते होंगे जिस वक्त तक ज़िंदगी के दौर में वो यहाँ पर रहे हैं, जिस तरह से लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। तो 3 दिन के कार्यक्रम में वो अपने सब जो पुराने जो मित्र हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ उनकी बातचीत होती रही, ऐसे संस्थान या स्थान हैं जहाँ वो जाते रहे, ऐसे स्कूल जहाँ वो पढ़े, ऐसा मंदिर जहाँ। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तराखंड में पौड़ी में मौजूद है, पंचूर में भतीजी की शादी में शामिल होने गए हैं। उनका पैतृक गांव है, उनका बचपन वहां पर बीता है। जाहिर तौर पर एक लगाव है पैतृक गांव से, सभी का एक लगाव होता है। जहां आप पैदा हुए हो वहां की आपको मिट्टी बहुत प्यारी होती है, तो उसी मिट्टी में अपनों के बीच में फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। लोग भी वहाँ के भाव विभोर हो रहे होंगे कि उनके अपने यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि एक सन्यासी हैं और महंत हैं और गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर के, लेकिन उनका जो जीवन है, क्योंकि वो परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसी बीच में उनका जो ये कार्यक्रम है भतीजी की शादी में जाने का, वाकई में लोगों को काफ़ी खुशी देने वाला है वहाँ के। बहुत शुक्रिया आपका अजीत तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े।